Hi, this is Neha Aditya Fatehpuria, your friend and coach, wanting to share with you all the small upays, all the easy life-saving tricks, and the easy astrological remedies. Not getting into the complication कि आप इस पंडित के पास जाओ, उस पंडित के पास जाओ. Energy is what we create. Energy is our fears. तो whatever we think we manifest. अगर बहुत fear में जियोगे, manifest कर लोगे. तो आपको मैं बार बार यही समझाती हूँ कि अपने थॉट्स को क्लियर रखो. बी वेरी क्लियर विथ योर थॉट्स. Believe in the power of the universe. There's a lot of magic all around us, and there's nothing which we can't achieve. There's a key to every lock. This is my mantra. Okay, so I am Neha Aditya Fatehpuria, a Heal Your Life transformational leader and a teacher. I am a trained angel therapist and a coach, doing a lot of workshops on angels and crystals. I'm a crystal therapist. I'm a Vastu consultant. I'm a healer doing Lama Fera healings. I give personal and distance healings. I do crystal therapy and do candle therapies. Now this is an interesting science of candles where we do a lot of candle healings. तो अगर आपको कोई modality अच्छी नहीं लगती और आपको सिर्फ candle जलाने अच्छे लगते हैं तो what we do is we create candles to create abundance in your life, to bring love into your life, to bring harmony, to open roads into your lives. And हम वो candles को infuse करते हैं with oils and herbs and with a powerful chants, and then we give it to you all. You can start burning it in your own house. Now what happens when you burn a power packed candle? The energy that goes out is what you start attracting in life. तो आप जब वो कैंडल को लाइट करते हो और आपके घर में वो ऊर्जा फैलती है, आप वो एनर्जी को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हो. तो यू कैन बुक योर कैंडल्स ऑल्सो विथ मी इफ यू वांट टू रियली अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दीज थिंग्स. You have to book a personal consultation with me on my number. Thank you so much. Now let's continue the beautiful and the most interesting topic which we have picked up, that is the planets and its effect. आज मैं आप कौन से प्लैनेट के बारे में बात करने वाली हूँ? राहु. राहु से लोग अगेन बहुत डरते हैं. दो जो सबसे ज्यादा माने लोगों को डराने वाले प्लैनेट्स है, उसमें से नंबर 1 इज शनि एंड द नंबर 2 इज राहु. लोग इतना डरते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि ये तो छाया ग्रह है, ये तो ग्रह ही नहीं है. तो ये इल्यूजन में आपको डराते रहेंगे. यस, दे विल गिव यू डिजीज, दे विल गिव यू सडन डाउनफॉल्स, सडन रिलेशनशिप ब्रेकअप्स, सडन प्रॉब्लम्स, कोई भी चीज जो अचानक से गंभीर हो जाए. लेकिन ये क्योंकि एक छाया ग्रह है, अगर आप इनके उपाय करते हो ये आपको सॉल्यूशंस के साथ निकाल देते हैं. हाँ, लेकिन मैंने अभी जैसे आपको समझाया, जो आप सोचते हो मैनिफेस्ट करते हो. तो अगर आपको ये लगेगा मेरा तो राहु खराब है और मेरे साथ तो सर का बीमारी, बिकॉज पीपल फील कि सर्जरीज होंगे, सर के डिजीज आएंगे, उनको नशे के आदत में पड़ना ही पड़ेगा. दिस इज वॉट यू थिंक एंड यू मैनिफेस्ट. नाउ पीपल अराउंड यू, बिकॉज यू आर अफेक्टेड बाय राहु एंड आप इतने रॉन्ग बिहेवियर्स में रहते हो, आपके जो फैमिली वाले हैं वो भी अफेक्टेड होने लग जाते हैं. वो उपाय करते हैं, बट बिकॉज द ह्यूमन बिहेवियर इज यू वांट टू सी रिजल्ट इमीडिएटली. रिजल्ट नहीं दिखता ना तो आप बैक एंड फोर्थ होते रहते हो. तो कहाँ से आपको कोई भी सोल्यूशन दिखेगा? जब भी कोई प्रॉब्लम हो उसको रियल मान के उसके लिए वर्क करना स्टार्ट करो. दैट इज वेयर यू विल गेट रिजल्ट. ओके, सो लेट्स कम टू राहु. मैंने जैसे आप लोग को बताया, राहु एक छाया ग्रह है. ये कष्ट देता है, ये रोग देता है, और ये सडन आपके लाइफ में कोई ऐसी घटना कर देगा कि आप बहुत भयभीत हो जाओगे, आपको बहुत ही ज़्यादा डर लग जाएगा और आप नेगेटिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे. आप ये सारी स्थिति में डर जाओगे. तो आपको क्या करना चाहिए? आपको कैसे उपाय करने चाहिए? तो सबसे पहले, अगर आपका राहु पीड़ित है और आपको लोग आपके घर में दिख रहे हैं जो कि गलत आदतों में पड़ गए हैं, आपके घर का बच्चा ड्रग्स ले रहा है, अल्कोहल में है, वो जुए में पड़ गया है, या कोई भी गलत आदतों में पड़ गया है, तो राहु आपको ये इल्यूजन वाले काम कराता है कि आप अल्कोहल लोगे तो आपको अच्छा फील होगा, आप अगर जुए में रहोगे तो आप जीत सकते हो. तो सारी ये जो गलत आदतें हैं, आप पराई स्त्रियों के पास जाने लगते हो, ये सारा राहु कराता है.
तो राहु को आप कैसे हील कर सकते हो, तो मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ। शनिवार के दिन बहते हुए जल में आप कोयला, आप तिल, आप जौ, तांबा बहते हुए नदी में आपको प्रवाहित करना है। कितना करना है यू डिसाइड, पर आप थोड़ा सा जैसे कोयला ले लो और बहते हुए जल में राहु हीलिंग का इंटेंट डाल के, जिसके ऊपर आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बच्चे में कोई गलत आदत है तो आप उसके सिर के ऊपर से वार सकते हो और उसके बाद वो बहते हुए जल में, लेकिन शनिवार के शनिवार आपको ये करते जाना है। आप इसका रिजल्ट देखोगे अगर आपने कंटिन्यूअस 1.5 साल तक ये किया। अब आप ये बोलोगे 1.5 साल, मैं आपको ये नहीं बोल रही कि 1.5 साल में कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। कभी बहुत अच्छे दिन आएंगे, कभी हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये और खराब हो रहा है, बट हमें उपाय तो करना ही पड़ेगा। ओके, सेकंड, आप एक नारियल ले लो एंड नारियल में छेद कर दो। तो जो सूखा नारियल होता है वो लेके उस पे छेद कर दो एंड इसके अंदर आप तांबे के सिक्के भर लो। तांबे का या तो टुकड़ा भर लो, ये आपको मिल जाएगा बहुत इजीली, उसके अंदर पूरा भर लो। और जो भी पीड़ित व्यक्ति है जिसका राहु उसको बहुत डैमेज कर रहा है, उसके सर के ऊपर से आप घुमा के इसको भी आप बहते हुए जल में डाल दो। ये भी बहुत ही एक इजी एंड बहुत ही रिजल्ट गिविंग टोटका है। इसको छोड़ के रात को सोते समय जो भी व्यक्ति राहु से पीड़ित है या राहु उसको तंग कर रहा है, उसके बेड साइड पे आप 7 अनाजा या जौ, 250 ग्राम जौ या फिर 7 तरीका का अनाज आप उसके सर के पास रख दो। और आप बुधवार के बुधवार और शनिवार के शनिवार, माने ये 2 दिन करना है वीक में। और अगर आप 2 दिन नहीं कर सकते हो तो आप चूज कर लो कि मैं बुधवार करूंगा कि शनिवार कर लूंगा। आप ये 7 अनाजा या जौ को पक्षियों को दे सकते हो या फिर आप शिवलिंग के पास जाके रख के आ सकते हो। इससे भी अगर आप ये कंटिन्यूअस करते हो एंड अगर आपने 7, 16 आपने हफ्ते कर लिए तो आपको इसके रिजल्ट आने लगेंगे। लेकिन यस, एडिक्शन इज वन थिंग विच टेक्स टाइम। एट टाइम्स सिर्फ प्लैनेट्स एडिक्शंस नहीं लाते हैं, आपके कार्मिक पैटर्न भी एडिक्शन लाते हैं। तो आपका एक सोल प्रॉमिस होता है कि मैं पेन लूंगा, वहां पे क्या कभी कभी ये उपाय आपको वीक कर देते हैं, लेकिन अगर आप करते रहोगे कुछ आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। दैट इज माई प्रॉमिस। सो नेक्स्ट इज, रात को सोते समय जो मैंने आपको कहा कि आप 7 अनाजा लो या आप जौ लो एंड उसको फिर आप शिवलिंग के पास रख दो या फिर आप उसको पक्षियों को दे सकते हो। राहु बहुत ज्यादा हील होता है जब आप पक्षियों को दाना देते हो। तो पक्षियों को जब आप बाजरे में तिल मिला के आप जब पक्षियों को देते हो तो आपका राहु बहुत शांत होता है। तो आप ये भी कर सकते हो। इसके बाद अगर आपके घर में आपका स्पाउस या आपका बच्चा या आपका भाई कोई भी बहुत गलत नशे की आदतों में है, बहुत झूठ बोलता है, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों में पड़ गया है, पोकर खेल रहा है, बहुत पैसों का नुकसान कर रहा है, घर में किसी की परवाह नहीं कर रहा, अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो आप हर शनिवार को कोई भी जमादार या कोई भी मजदूर को तंबाकू का दान करना स्टार्ट करो। तो आप ये तंबाकू के ऊपर कुछ रुपए रख लो और आप पीड़ित व्यक्ति को हाथ लगवा दो एंड उसके बाद आप जमादार को या मजदूरों को भी देते हो तो भी आपका कष्ट कटता है। अगर आप एक ठोस चांदी का सिक्का, चौकोर सिक्का अपने पास रखते हो तो ये भी राहु में आपकी हीलिंग देता है, ये राहु को थोड़ा सा शांत करता है। तो आप इसको ऑर्डर करके बनवा सकते हो। कोई भी चांदी वाले को आप बोल सकते हो कि मेरे को चौकोर चांदी का ठोस सिक्का चाहिए और जिसको ये प्रॉब्लम है उसको ये सिक्का आप दे के रख दो। अगर आपको राहु कोई ऐसा रोग दे रहा है जिससे आप निकल नहीं पा रहे, माने बहुत ही भयंकर बीमारी या बड़ी बीमारी या डॉक्टर्स पकड़ नहीं पा रहे, ऐसा कुछ है, तो आप एवरी वेडनेसडे, माने आप मिनिमम ऑफ 18 वेडनेसडेज तो ये करना ही है, पर उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो। एवरी वेडनेसडे 200 ग्राम चाय पत्ती जो चाय की मिलती है, हरी चाय, ग्रीन टी नहीं, दिस हैज टू बी ब्लैक टी, अच्छे क्वालिटी का चाय पत्ती आप 200 ग्राम लेके इसको भी आप
कोई भी मंदिर में या कोई भी ब्राह्मण को आप दान कर सकते हो। और ये 16 हफ्ता मिनिमम करना है, बुधवार के बुधवार। इससे भी आपका राहु शांत होता है। अब हम आते हैं और नए उपाय में। अगर आप वो जो लकड़ी के कोयले मिलते हैं, इसको आप जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसके वजन के जितना आप लकड़ी का कोयला ले लो और आप इसको धीरे धीरे हर शनिवार, तो आप एक साथ उसके वजन का, अगर वो 50 केजी का है, 60 केजी का है, आप उतना कोयला मंगा लो। या आप अगर एवरी वीक थोड़ा थोड़ा मंगाना चाहते हो तो आप उतना उतना मंगा लो। पीड़ित व्यक्ति का हाथ लगवा के आप ये जल प्रवाह कर दो। इससे राहु के बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखते हैं। अगर आपने इसको कर लिया और उसके वेट के अनुसार आपने कर लिया तो आपको फील होगा कि ही इज शिफ्टिंग। भगवान शिव की आराधना तब की जाती है जब भी आपके ग्रह बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर आपके नवग्रह में भी कोई प्रॉब्लम है, आपके बहुत सारे ग्रह भी इशू दे रहे हैं, तो भी हम अगर शिव जी का अभिषेक करते हैं, शिव जी पे चीजें चढ़ाते हैं, जैसे नमक, जैसे चावल चढ़ाना, चीनी चढ़ाना, मैंने अभी आपको सतनाजा बताया, शहद चढ़ाना, दूध चढ़ाना, ये सब आपके ग्रहों को मजबूत करता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे आपका राहु बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, आप शिव जी का अभिषेक जरूर करिए और बुधवार और शनिवार को तो जरूर से करिए। आप शिव जी का अभिषेक करके आप ये सतनाजा शिव जी के पास रख सकते हो, इससे बहुत रिजल्ट आता है। आपको अपने घर के साउथ ईस्ट में, जो आपका घर का साउथ ईस्ट है, वहां पे एक हनुमान जी का झंडा जरूर से लगाना चाहिए, क्योंकि ये आपके दूसरे प्लैनेट्स को भी ठीक करता है। राहु के द्वारा जो वास्तु प्रॉब्लम्स है उसको भी वो हील करता है। तो एक आप हनुमान जी का झंडा ले आओ और उसको हनुमान जी के चरणों पे हनुमान जी का तिलक लगा के आप अपने घर पे लाके लगा लो, कोई भी एक अच्छे दिन, अच्छे नक्षत्र में। तो अभी जैसे द नेक्स्ट गुड डेज आर नवरात्रि, या आप देख लो कि भाई ये दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। आप सबको ये पता है सबसे ज्यादा हमारे लिए लकी डेज कौन से होते हैं? सबसे ज्यादा हमारे लिए लकी डेज होता है हमारा खुद का जन्मदिन। अगर आपका बर्थडे पड़ रहा है और वो आने वाले तिथियों में ही पड़ रहा है, तो आप कोई भी उपाय उस दिन जरूर से करना, क्योंकि आपको सबसे मैक्सिमम रिजल्ट उसी दिन आएगा जिस दिन आपका एस्ट्रो चार्ट आपके जन्म के द्वारा रेडी की गई थी। तो आप उस दिन जो भी उपाय करते हो आपको मैग्नीफाइड वे में उसका रिजल्ट मिलता है। तो ये हो गए कुछ राहु के उपाय। यस, वन मोर थिंग, अगर राहु आपका पीड़ित है तो सफेद चंदन की माला अपने घर में जरूर रखना। चाहे आप शिव जी के पास रखो, चाहे आप अपने मंदिर में टांग के रखो, जिनको गले में धारण करना है वो कर लो, लेकिन एक सफेद चंदन की माला, क्योंकि सफेद चंदन राहु को शांत करता है। तो ये सारे उपाय कीजिए, आप शिव जी की पूजा कीजिए, सतनाजा का दान कीजिए, आप जल में कोयला को प्रवाह कीजिए, जौ को प्रवाह कीजिए, ये सारी चीजें कीजिए और अपने राहु को हील कीजिए। राहु से डरना नहीं है, राहु एक इल्यूजन है जो इल्यूजनरी चीजें करता है। अगर आप इल्यूजन से डरोगे तो फिर लाइफ में रियलिटी का वैल्यू क्या रहेगा? तो आप अपने उपाय रियल करो और इल्यूजन्स को शट कर दो। थैंक यू सो मच।